हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है घर के कामों से। जो छोटे मोटे सुबह के काम होते हैं उन्हीं सबसे। तो यहाँ पे नाश्ता पानी तो बना दी थी प्रिंसी लोग का, और उसके बाद में लग गई थी यहाँ पे सफाई में। तो सब सफाई क्या, ऐसे थोड़ा बहुत बस ऊपर ऊपर की सफाई कर ले रही थी, क्योंकि अभी उतनी तो हिम्मत है नहीं कि मैं पूरा एकदम अच्छे से करूँ। बस ऐसी चादर हटा के नहीं, झटकी थी ऐसे ऊपर से सब करके। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए आ गई थी सोफा इस तरफ कर दूँगी मैं, क्योंकि कल दिन में ना हल्का सा बारिश हुई थी तो सोफ़ा यहाँ पे रहता तो गीला होने लगता था, इसलिए उस साइड से कर दी थी। और इस समय अब फिर से बारिश नहीं हुई तो इस तरफ, क्योंकि वहाँ पे ना क्या होता है कि आने जाने में दिक्कत रहती है। और यहाँ पे रहता है ना तो एक साइड रहता है, और वहाँ पे मेन चीज़ क्या होता है ना, कमरे में से बार बार निकलो आओ जाओ ना, तो ऐसा डर लगता है किसी को लग उग ना जाए पैर में, तो इसलिए यहाँ पर रहता तो एक साइड रहता है। बस यहाँ पर ये सब करके से अच्छे से करके उसके बाद चलूँगी मैं, कर लूँगी झाड़ू पोछा। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में क्या था ना कि आज सलोनी बनाई थी, मटर और चना दोनों मिक्स करके सलोनी बनाई थी। तो कुकर में ही बनाई थी, तो यहाँ पे किचन में ही बना दी। तो बस इसे सब खाली कर लूँगी। और प्रिंसी के लिए बनाई थी मैं प्याज का पराठा। तो इनके लिए चना दे दी थी, पराठा दे दी थी वही प्याज का, थोड़ी सी दही दे दी थी। अपना इनका भी टिफ़िन हो गया था, शिवांश भी यही नाश्ता कर लिए थे। और प्रिंसी को तो मटर नहीं चाहिए था, तो उनके लिए बस मैं प्याज का पराठा बना दी थी। तो सुबह सुबह देखिए इतना ज़्यादा झंझट हो जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो इतना नाश्ता बनाना पड़ता है, 3 जन के लिए 3 रकम का बनाना पड़ता है। तो चलिए बस यहाँ का भी कर लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे गैस कर रही हूँ, इस इंडक्शन को पोंछ लूँगी। और ना आज मैं चाय भी नहीं पी हूँ, क्योंकि ना आज बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था चाय पीने का, एकदम अजीब सा मन हुआ है। आज ना मेरा ऑपरेशन के बाद पहली बार फिर से वही तकलीफ़ जैसे हुई कि ये देखिए चाय भी मेरी ऐसी पड़ी है। चाय लिया किया हुआ मैं नहीं पी, मतलब ना एकदम पेट ही अजीब सा हुआ, एकदम उकिलाई जैसे हमेशा, मतलब कुछ देख ले रही हूँ ना जैसे उकिलाई छूटने लग रही है। और उसके बाद भी जैसे कि ना एकदम अजीब सा घुमाया है, जैसे इस तरीके से हुआ है। ना तो ये हो रहा है कि बस ढिकार आ जाए, या तो फिर हो जाए, और ना तो पेट में दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ ना आज एकदम और भी मेरी हिम्मत डाउन हो गई है। और इतने में ही आ गए थे मेरा ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो ब्लड टेस्ट करके लेके गए हैं, अब देखो सैंपल लेके गए हैं ब्लड का। अब शाम तक कह रहे थे रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद फिर देखो क्या बताते हैं क्या नहीं। क्योंकि ना इस समय मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। ज़्यादा क्या, मेरे शरीर में ना जैसे कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई है। और ना मम्मी कहीं कि रहना है तो बर्तन मैं धुल देती, तो मैं मना कहीं नहीं है, वैसे नहीं अच्छा लगता कि आप बर्तन धुले, क्योंकि बर्तन देखिए अब कितना भी है काम तो रहता ही है घर का। और यहाँ पे अभी मेरा जब ब्लड टेस्ट करके लेके गए ना, तो शिवांश तो पूरा अच्छे से पोछा लगा दी थी, क्योंकि आधा पोछा में लगाई थी, तभी वो भैया आ गए थे ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो वो सैंपल लेके गए हैं, और यहाँ पे पोछा ओछा लगा के तो फिर थोड़ी देर में बैठ गए थे, क्योंकि मना किए थे कि तुरंत अभी हाथ मत चलाना, नहीं तो फिर ब्लड निकलने लगता है। तो उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के मतलब पूजा वूजा सब कर चुकी, तो मैं कहीं चलो कपड़ा लगा देती हूँ। जैसा कल था बृहस्पतिवार, तो कल तो कपड़ा धुली नहीं थी और कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही था, तो मैं कहीं चलो पहले कपड़ा लगा देती हूँ। उसके बाद चाय रख दी थी किचन में, वहाँ पे चाय भी बना, तो उसे चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन एक होता है ना, लालच होती है ना जिस चीज़ की, कि थोड़ा सा तलब भी लगी रहती है, लेकिन अंदर से अगर पेट का देखो तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी चाय पीने का। और फिर थोड़ी सी लालच लगी, तो कहीं चलो रख देती हूँ चाय, अगर मन होगा तो ठीक है पीऊँगी, नहीं तो फिर मम्मी तो पीती, क्योंकि मम्मी की भी आदत पड़ गई है मेरे साथ साथ, मम्मी की भी आदत पड़ी गई है। और मेरे आवाज़ से तो आप लोग को लगता ही होगा कि इस समय मेरा क्या है। तो बस यहाँ पे कपड़ा लगा दूँगी। और अभी खाना का तो कुछ सोचे नहीं, क्या खाना बनेगा क्या नहीं। तो बस वहाँ पे मैं चली गई थी किचन में चाय देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से बन गई, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं ले ली थी चाय। मैं कही चलो पी के देखती हूँ कि क्या। मम्मी तो वैसे मना करी थी चाय पीने, कहीं ना तो तुम नींबू की चाय पी लो, नींबू की चाय पी लोगी तो आराम मिलेगा। लेकिन ना मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं। और मेरा हाल देखिए यही कि एक काम कर रही हूँ लेट जा रही हूँ, एक काम कर रही हूँ लेट जा रही हूँ, बस मेरा हाल आज का यही है। आज क्या, कल परसों से ही ऐसा हो रहा है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी धीरे धीरे ना जैसे सारी हिम्मत एकदम से ख़त्म होती चली जा रही है। क्योंकि मुझे अब तो पक्का हो गया ना कि थायराइड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आज देखो पता चल जाएगा शाम तक कि कितना थायराइड बढ़ा है कितना नहीं। तो बस यहाँ पे चाय रखी तो थी, और पता है चाय जैसे ही पी तो ली थी चाय, लेकिन उसके बाद एका बैग इतना मतलब मन ख़राब हुआ ना, इतना मन ख़राब हुआ
अब तो ये मन करा ना कि चाय की तरफ अब कभी भी देखूंगी नहीं, उस तरीके से मेरा मन हो गया है। तो बस चलिए यहाँ पे उसके बाद मैं चली छत पे कपड़ा डालने। तो देखिए मैं छत पे कपड़ा डालने आ गई। और आप लोग सोचते हो कि साड़ी कैसे चेंज कर ली, तो ये बताइए ना। मैं आप लोग से चाय पी ना, तो उसके बाद ना मुझे एक इतनी तेज़ उल्टी आई ना कि मतलब आंगन में आते आते ना पूरा साड़ी पे तो चाय भी गिर गई, और ना पूरा फिर आगे पूरी जो प्लेट होती ना उस पूरी गंदी हो गई थी। तो मैं कही चलो अब साड़ी चेंज कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़ा चेंज करके, और वो भी कपड़ा मैं अपना धुल ली थी। और बाकी छत पे तो आ तो गई थी मैं कपड़ा डालने के लिए। एक तो ना इतनी धूप, और ऊपर से बिना चप्पल के ही आ गई थी, और आज बिना तबीयत भी मतलब सही नहीं थी ना। तो बस ये हो रहा था कितनी जल्दी यहाँ पे से कपड़ा डालूँ और नीचे चलूँ, क्योंकि देखिए मौसम तो बदरी वाला, लेकिन जब बदरी वाला मौसम होता ना, रह रह के जो धूप निकल रही ना, तो और भी ज़्यादा बेहाल कर दे रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए, और ना आज का मौसम ना इतना भयंकर हो गया था दोपहर में, इतना भयंकर। भी आप लोग को दिखाऊंगी तो आप लोग भी देखोगे, कहोगे इतना पूरा अंधेरा, इतना तेज अंधेरा हो गया था ना। लेकिन पानी एक बूंद, मतलब पानी तो थोड़ा बहुत एक लहर बरसा, पानी बरसा है, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल भी पानी नहीं बरसा। और ना खाना में आज बस सिंपली दाल चावल बना दी थी। तो बस मम्मी और शिवांश को मैं निकाल रही थी खाना। और आज पता जब मैं छत पे कपड़ा डालने गई ना, तो इंडक्शन पे दाल रख के गई थी, और दाल का पानी क्या होता ना थोड़ा सा निकल गया था इंडक्शन पे। और इंडक्शन के बगल में एक कपड़ा रखा हुआ था जिससे मैं पोंछती ओछती हूँ इंडक्शन। और जैसे वो कपड़ा उठाने आई, इतना तेज करंट मारा, क्योंकि ना वो दाल का पानी मेरे ख्याल से गिर गया था ना, इंडक्शन के अंदर चला गया था। और बगल में कपड़ा रखा हुआ था, क्योंकि इंडक्शन पे कपड़ा मैं इसलिए रख देती ना कि जैसे दाल का पानी वगैरह अगर निकले तो कपड़े पे ही गिरे, उस पर इंडक्शन पे ना गिरे। लेकिन शायद थोड़ा सा चला गया था, और इतना तेज करंट मारा ना कि अब क्या बताऊँ मैं आप सबसे। इसीलिए देखिए उसका प्लग वगैरह निकाल दी हूँ इंडक्शन का। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी को देने जा रही हूँ खाना। और ये देखिए मौसम कितना अंधेरा, मतलब दिन में इतना अंधेरा किया हुआ है, और उतनी तेज़ आंधी आई है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि क्या बताऊँ, ये आप लोग खुद ही देखिए। और ना यहाँ पे इतनी तेज़ आंधी चल रही थी ना कि एकदम ऐसा लगे पेड़ सहित उखाड़ के लेके जाएगी, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और मौसम ना एकदम समझ लीजिए इस समय पौने बारह नहीं 12:30 हो रहा था, और एकदम अंधेरा कर दिया था। एकदम बोलो तो एकदम से अंधेरा कर दिया था। देखो मैं आंधी तूफान को साथ लेके आई नहाने के लिए। सोचे भगवान जी मौसम अच्छा होता है, अच्छा कुछ मुझे बारिश में नहा के तुम्हें होंगी ना। क्या करोगी? बारिश में देखिए उठा लेना पूरा। तो उसके बाद ना पानी बस उतना सा ही बरसा था, मुश्किल से 10 या 5 मिनट मुश्किल से पानी बरसा था, इससे ज़्यादा पानी नहीं बरसा था। और वो भी जैसे रिमझिम आप लोग देख रहे थे ना, बस उतना ही। और उसके बाद फिर एकदम मौसम साफ़ हो गया था। तो चलिए उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से करीब 3:30 नहीं 4 या ऐसे कुछ बज रहा था।
तो यहाँ पे प्रिंसी तो एक बार चाय बनाई थी, लेकिन क्या हुआ ना, प्रिंसी जो चाय बनाई थी ना, मैं अपने लिए नींबू पानी बना के रखी थी एक बोतल में, क्योंकि ये कहे थे ना जब कमज़ोरी इतनी है तो नींबू पानी पियो, थोड़ा सा मतलब एनर्जी मिलेगी। तो वही मैं बना के रखी थी नींबू पानी का। तो प्रिंसी उसी की चाय बना दी थी, और ना चाय फटी तो नहीं थी, लेकिन ना वो नमक वाला एकदम से चाय आ रही थी, और ना मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं 2 बोतल बना के वही रख दी थी, और आज दिन भर मैं वही पी हूँ। ना तो कुछ खाई हूँ, ना मतलब खाना तो मुझे बिल्कुल भी देखने का मन ही नहीं कर रहा था, तो बस वही पी थी। उसके बाद शाम की जब प्रिंसी चाय बनाई ना, अब जाकर मतलब 4 बजे करीब थोड़ा सा मेरा पेट सही हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि सुबह की चाय मेरी दोनों टाइम की बेकार गई, और मैं कही थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। तो बस प्रिंसी की चाय तो फेंक दी थी। उसके बाद फिर मैं दोबारा चाय बना रही थी। और ना सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप लोग कल के वीडियो में ना इतना ढेर सारा प्यार दिए हो, इतना सलाह दिए हो, इतना अच्छी अच्छी बात बताए हो, कि आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो। और हमारी प्यारी सी कविता सिस्टर तो कहें कि आज तो आप हमें भूल ही गई, इतनी आपकी प्यारी प्यारी सिस्टर हो गई हैं। तो ऐसी बात नहीं है सिस्टर, मैं आपको तो कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। आपको क्या, मैं अपनी किसी भी प्यारी प्यारी बहन को नहीं भूल सकती, क्योंकि आप ही सबका साथ और सपोर्ट है जो थोड़ा बहुत तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। और कोशिश रहेगी कि आगे अगर आप लोग का इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो शायद कुछ तरक्की मुझे भी मिल जाएगी। तो उसके बाद ना आज मैं आप लोग का माफ़ी चाहूँगी कि आज मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि ना ये वीडियो कल की है, वॉइस मैं आज करूँ, यानी कि अभी अभी आप लोग के पास वीडियो पहुँचेगी, तो आज मैं वॉइस कर रही हूँ। और जब वॉइस करती ना तो फिर बार बार कमेंट में जाके मतलब देखना नाम, फिर वॉइस करना ना नहीं हो पाता है। और वैसे रहता ना जब ये रहते ना तो ज़्यादा करके मैं रात में ही वॉइस करती हूँ, करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब वॉइस करती हूँ। लेकिन कल ना मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, ना तो मैं एडिट करी थी ना ही वॉइस, और आज भी मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियो का मतलब एडिट करने का। लेकिन बैठी थी, कहीं चलो बैठी कम से कम अपना वीडियो ही एडिट करके आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो जिसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पे बस देखिए शाम की बन गई थी चाय, तो मम्मी लगाने लगी थी झाड़ू, तो मैं कही कि 2 मैं लगा रही हूँ, तो कहीं नहीं, तो उसके बाद फिर मैं ले ली थी ज़बरदस्ती, क्योंकि ना मुझे नहीं अच्छा लगता है। भले मेरे अंदर हिम्मत है नहीं, जब मेरा शरीर एकदम से बोलो तो एकदम से अगर साथ छोड़ देता है ना, तभी मेरे मतलब जल्दी काम नहीं करना चाहती हूँ। और नहीं तो फिर ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी रहूँ दूसरा कोई काम करे। तो चलिए उसके बाद ना यहाँ पे शाम को लगी थी बच्चों को भूख, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं, तो मैं कहीं थोड़ी सी लाई है वही भून देती हूँ, लाई मूँगफली, और इसमें थोड़ी सी नमकीन डाल दूँ तो एक बार बच्चे खा लेंगे, तो बस वही भूनने लगी थी। और पता है आज प्रिंसी ना बरसात में नहाई, और आते ही क्या बोली कि देखो हम आंधी तूफान लेके आ गए। हम कही अच्छा आंधी तूफान लेके आई हो, तो लेकिन ना आंधी तूफान लेके तो आई, लेकिन पानी तो नहीं बरसा, तो ऐसी हंसी हो रही थी हम लोग में। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए लाई हो गई थी तैयार। तो मैं थोड़ी सी लाई ना इसी तरीके से थाली में निकाल के देख लेती हूँ दबा के कि अच्छे से भून गई है कि नहीं, क्योंकि आजकल ना बरसात तो भले नहीं हो रही, लेकिन सीलन का तो मौसम है ही, तो मतलब लाई वो हो जाती नरम हो जाती हैं। तो बस मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी आप भी खाएंगे, आपके लिए भी निकाल, तो मम्मी कहीं तुम खा लो, कुछ भी नहीं खाई, थोड़ा सा मन चेंज हो जाएगा, तीखा है। मैं कहीं नहीं, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बस ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद बस इनको सबको दे के और फिर चलूँगी मैं। बर्तन रखा हुआ है उसे भी ढेर सारा धुलूँगी। प्रिंसेस से कह दी चलो मैं घस देती हूँ, तुम धो लोगी तो जल्दी से हो जाएगा। और उसके बाद ना दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम ही से पड़ गई थी, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ये देखिए शाम के समय इनको सबको नाश्ता दे के बर्तन वर्तन धुल के ना मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि थोड़ा बैठूँ यहाँ पे। बस मैं आगे वाले कमरे में लेट गई थी, तो प्रिंसी मेरा फ़ोटो लेने लगी थी चिढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और आज मैं आप लोग का नाम नहीं ले सकी, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती। तो चलिए मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्त।